फिर वो जो प्रकाश की किरण है, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज किया गया तो देखा गया कि वो बिहेव करती है अलग अलग जब उसको देखा जाए और जब ना देखा जाए। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं, तो देख रहे हैं तो शायद उसका बिहेवियर हो जाता है पार्टिकल वाला, नहीं देखते तो वेव वाला हो जाता है, और जैसे ही उसको ऑब्जर्व करने का इंस्ट्रूमेंट लगता है बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका मतलब जिसको आप भौतिक मान रहे हैं वो इतना भौतिक भी नहीं है। यानी कि ऑब्जर्व किए जाने से, भाई हमें कोई ऑब्जर्व करता है हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन लाइट के पार्टिकल्स का बिहेवियर अगर चेंज होता है देखे जाने से, इसका मतलब भौतिक और चेतन, मैटर और कॉन्शियसनेस का जो डाइकोटमी हम मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, शायद वो भी नहीं है। और अगर परसीवर के देखने झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत ज्यादा। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं हरियाणा में भिवानी एक शहर था, वहां रहता था। फिर उतना ही पिटा भी था घर पे आने के बाद, जब घर पे सूचना मिली। तो वो सब चलता था। लेकिन ऐसी कोई गलती जो बहुत रिग्रेट वाली हो, मुझे बहुत नजर नहीं आती। ओके। उस लड़के से आप मिलो उसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं। शायद वो पॉडकास्ट देख रहे हैं आपका, हो सकता है देखे। आज तक खुन्नस के साथ आपके वीडियोस देख मारा था, पर इस पॉडकास्ट देखकर उसे अच्छा लग रहा है। बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब मैं ये जानता हूं, बट ये मैं आपके दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इतने व्यूज मिलते क्यों हैं आपके अकॉर्डिंग? इतने सारे लोगों ने डिमांड किया कि आपको लाना है पॉडकास्ट। अच्छा, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। अच्छा। मतलब बहुत बहुत सारे लोग चाहते थे, मतलब हम कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा स्कैन करते हैं, और जब भी किसी का नाम दिख जाता है एक एक्सेल शीट बनाते हैं, और उस शीट में आपका नाम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड होता है। अच्छा। हमेशा। क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्यों इतना ज्यादा प्यार? मतलब मेरे जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं जनरली काफी लंबे, इसलिए आप देखेंगे लोग अपने 20 से 30 की उम्र में करियर ओरिएंटेड इतने ज्यादा होते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस सेफ्टी की नीड पे फोकस होते हैं, और सेफ होते ही दोस्तों को याद करते हैं वापस कि यार कहाँ हो, चलो बैठते हैं, क्योंकि अब उनको प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए। प्रेम के बाद होता है एस्टीम, इज्जत, रुतबा, जो आपको बहुत जल्दी मिल गया। कई लोगों को ताउम्र नहीं मिल पाता है, किसी को लेट मिलता है। जब इज्जत भी मिल गई, प्रेम भी मिल गया, सेफ्टी भी है, पेट भरा हुआ है, तो जो नीड पैदा होती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको गीता की भाषा में कहते स्वधर्म, कि मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ हूं, अब वो काम करना है। और ये आमतौर पे सोशल टच इसमें आता है, जैसे 1+ भारतीय परंपरा में कि 50 तक कमा लो, परिवार सेट कर लो, 50 के बाद सोचो कि भाई अब 20-25 साल बचे, 30 साल बचे, कितना अपने लिए करोगे। सबने डिबेटिंग करना, स्कूल का इलेक्शन मैंने लड़ा, जीता, पूरे स्कूल में एक माहौल इस तरह का बनाना, इलेक्शन कैंपेनिंग करना, हर क्लास में जाके बच्चों से बात करना, स्कूल में हीरो बन जाना, कभी कभी जीरो बनना, वो भी सब चीजें, टीचर से बहुत पिटना, कई हजारों बार मुर्गा बनना, वो सब भी किया, और हजारों बच्चों के सामने पुरस्कार मिले, ये भी कई बार। तो बहुत डाइवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चाइल्डहुड रही है। कुछ गलत किया आपने जिंदगी में? बहुत सारी चीजें। ओके। बहुत सारी। सबसे बड़ी गलती क्या थी? ऐसे कभी लिस्ट बनाई नहीं इस तरह से, लेकिन स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत ज्यादा। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं हरियाणा में भिवानी एक शहर था, वहां रहता था। फिर उतना ही पिटा भी था घर पे आने के बाद, जब घर पे सूचना मिली। तो वो सब चलता था। लेकिन ऐसी कोई गलती जो बहुत रिग्रेट वाली हो, मुझे बहुत नजर नहीं आती। ओके। उस लड़के से आप मिलो
उसके बाद नहीं उसके बाद नहीं। शायद वो पॉडकास्ट देख रहे हैं आपका, हो सकता है देखिए। आज तक खुन्नस के साथ आपके वीडियोस दे। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीजों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के